हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का जितना भी क्वेश्चन होगा पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यदि मान लीजिए कोई परमेय संख्या a/b है, ठीक, जो इसका प्रसार होगा दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक नियम है, यदि दिए गए भिन्न का जो हर होगा, दिए गए भिन्न का हर 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम के रूप का होगा कि रूप का होगा, तो वह जो परिमेय होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, यानी कि यदि कोई परिमेय संख्या जैसे a/b के रूप में है, यदि उसका हर 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम के रूप का होगा, तो वह जो परिमेय संख्या होगी उसका प्रसार क्या होगा, जो उसका दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पहला क्वेश्चन है 17/8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इस भिन्न का हर है 8, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात जो इसका हर है वह 2 पे घात 3 है। उसमें हर में इसके 7/8 जो हर है 8, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, तो 2 पे घात 3 लिख सकते हैं हम लोग। अब इसके अलावा देखिए 2 पे घात 3 गुणे इसके हमें देखिए 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम। यहाँ पे 2 पे घात n तो मिल गया है, लेकिन 5 पे घात यम नहीं मिला है। तो देखिए 5 पे घात 0 कर देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या हो उस पे घात 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसलिए 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो इसका हर है वह 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम के रूप का होगा। तो इसका क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि शांत दशमलव प्रसार। ठीक, शांत दशमलव प्रसार होगा। आ गया समझ में? चलिए जो पहले नंबर का इसमें का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 15/1600 क्या है? 15/1600। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जो दिया गया भिन्न है उसका हर क्या है? 1600। हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से कटेगा तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से 400 हो गया, फिर 2 से कटा 200 हो गया, फिर 2 से कटा 100 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से कटा 50, फिर 2 से कटा 25। ठीक, अब 5 से कटेगा तो 5 बचे 25 और 5 एक कम 5। यहाँ पे देखिए जो 1600 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? जैसे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 2 पे घात क्या हो गया? 6 गुणे 5 पे घात क्या हो जाएगा? 2। जो इसका हर है 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम के रूप का होगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आया समझ में? तो ये था हम लोगों का पहले का दूसरा क्वेश्चन। अब जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें का तीसरा है, उसको समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, जो तीसरा क्वेश्चन है 23/2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 2। देखिए जो इसका हर है, हर 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम के रूप का है।
अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझेंगे इसका जो इसमें का जो चौथा क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 35/50। अब इसको काट करके छोटा कर लेंगे। 5 से कटेगा 5 सते 35, 5 दहा में 50, यानी कि 7/10 कर सकते हैं इसको। जो 7/10 है तो 7/10 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5। जो इसका हर है, हर यह क्या है, 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम के रूप का है, के रूप का है, के रूप का है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जिस भिन्न का हर 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो हम लोगों का पहला का ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम लोग पढ़ेंगे पहले में का क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले में का जो 5वां क्वेश्चन है 6/15। क्या है, 6/15। अब देखिए जो 6/15 है यह 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। जो इसका हर जो है 5, जो इसका हर 5 है, ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 0 गुणे 5 पे घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका हर क्या हो गया, 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम के रूप का हो गया। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक, आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में का जो छठा नंबर का क्वेश्चन है 129 बटा 2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 7 गुणे 7 पे घात 5। ठीक, अब देखिए जो इसका हर है, जो इसका हर है वह 2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 7, ये तो 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम के रूप का है, लेकिन इसमें 7 पे घात 5 आ जा रहा है। इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती का हो जाएगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक, आगे समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले में का जो आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है, कि 7वां नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 77/210, यानी कि जो आपका 77/210 दिया है, 210 जो इस भिन्न का हर है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से कटेगा तब क्या हो जाएगा 105, फिर 3 से कटेगा तो 35 यानी 105, फिर 5 से कटेगा 5 सते 35, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7, यानी कि 77, यानी कि आपका जो हर है, हर इसमें से थोड़ा सा इसको हम लोग काट करके छोटा कर लेते हैं। जो 77 अपान है, यहाँ पे देखिए क्या आया, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है क्या आ गया, देखिए यहाँ पे क्या आया है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 7 किससे कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा 77, तो क्या हो जाएगा 11/2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। जो इसका हर है 2 गुणे 3 गुणे 5 है, यानी कि यह 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम के रूप का नहीं है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, जो आपका भिन्न है 77/210 यानी कि 77/210 जो है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक, आ गया समझ में।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले नंबर का जो 8वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो 8वां क्वेश्चन है वह 13/3125, 13/3125। अब हम लोग क्या करेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से कटेगा 125 पचे 625, फिर 5 से कटेगा 25 पचे 125, फिर 5 से कटेगा 5 पचे 25, फिर 5 से कटा तो 5 एकम 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 पे घात 5। जो हर है 3125 वह क्या है, 5 पे घात 5। अब 5 पे घात 5 है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 0 लिख सकते हैं। इसलिए जो इसका हर है वह 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम है। इसलिए हम लोग 13/3125 को क्या कर सकते हैं, इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। क्लियर, आ गया समझ में। अब हम लोग पहले का जो आपका 9वां नंबर का क्वेश्चन है, 9वां नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 64/455, 64/455। अब हम लोग 455 का क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अब देखिए किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से कटेगा 13 7 91, फिर 13 एकम 13। 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 13, जो कि 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम के रूप का नहीं है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, 64/455 का जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। ठीक, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का 9वां। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10वां क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक, तो बच्चों देख लिए क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां है 29/343। जो 343 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 से कटेगा 7 चौके 28, 7 9 63, 49 बार में, फिर 7 से कटेगा 7 7 49, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7, यानी कि 7 पे घात क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 7 पे घात 3। इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका दशमलव प्रसार यानी कि 29/343 क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती का। अब क्या होगा, अशांत आवर्ती का क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हर है वह 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे, इसको हम लोग अशांत आवृत्ति का कहेंगे। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें से कौन कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, इसको हमें प्रश्न नंबर 2 में लिखना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें जितने भी दशमलव प्रसार है उसको एक एक करके, जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इसका दशमलव में कौन कौन सा प्रसार उसका शांत होगा। तो पहला है 17/8, 17/8 इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। दूसरा है 15/1600, तीसरा है आपका 23/2 पे घात 3 और 5 पे घात 2। चौथा नंबर का है इसमें का 35/50, 35/50 इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। पांचवा नंबर है 6/15, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब देखिए जो छठा नंबर है वह इसका दशमलव प्रसार अशांत था, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है। और आपका आठवां क्या था, दशमलव प्रसार उसका शांत है, यानी कि 13/3125।
तो बच्चों ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से कह रहा है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा। 1/20 है, दूसरा पे 1/27 है और तीसरा पे आपका है 3/5, 3/5। तो इसको हमें इसमें से कौन कौन सा है जो कि दशमलव प्रसार जिसका शांत है। अब देखिए एक बार और आपको हम बताते हैं, जिस भी भिन्न का हर 2 पे घात n गुणे 5 पे घात m के रूप का होता है तो उसका हम लोग कहते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, अब देखिए इसमें का जो पहला है 1/20, 1/20। तो देखिए जो 1/20 इसका जो हर है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी कि 2 पे घात 2 हो जाएगा गुणे 5 पे घात 1, जो कि किस रूप का है, 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। फिर दूसरा है इसमें का 1/27। तो 1/27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुणे 3, यानी कि 1/3 पे घात 3। जो इसका हर है वह क्या है, 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। और इसमें का जो आगे वाला है तीसरा नंबर का क्वेश्चन 3/5, जो इसमें का हर है, ध्यान दीजिए 3/5, तो 2 पे घात 0 गुणे, देखें यहाँ पे 2 पे घात 0 गुणे 5 पे घात यन, जो इसका हर है वह 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी कि जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 में जो आपका 1/20 है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, और 3/5 का दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 को। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह कह रहा है कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 और करड़ी में 5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है, और जो इसका प्रकृति होगा, प्रकृति का मतलब क्या होगा कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा कि शून्य आएगा, इसको हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 गुणा करना है, तो करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5। अब देखिए a माइनस बी एक कोष्टक में और a प्लस बी एक कोष्टक में। इसका फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का लिखेंगे, तो करड़ी में 3 का वर्ग माइनस करड़ी में 5 का वर्ग, करड़ी में 3 का वर्ग माइनस करड़ी में 5 का वर्ग, तो 3 का वर्ग, करड़ी में 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, माइनस करड़ी में 5 का वर्ग क्या होगा 5, तो 3 में से 5 घटेगा तो -2, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वह कह रहा है कि 2 करड़ी में 45 प्लस 3 करड़ी में 20 बटे 3 करड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है अथवा नहीं। इसका हमें क्या करना है, सरलीकरण करना है, और सरल करने के बाद हमें ये प्राप्त करना है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए जो 2 करड़ी में 45 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 5, क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 5, प्लस 3 करड़ी में 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 5 बट्टे
3 करड़ी में 5। ठीक, अब देखिए 2 गुणे 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, क्या बचेगा करड़ी में 5 प्लस 3 गुणे 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, क्या बचेगा करड़ी में 5 बटे नीचे क्या बचेगा 3 करड़ी में 5। आ रहा है समझ में? ठीक, अब देखिए ऊपर से दोनों में करड़ी में 5 है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 5। करड़ी में 5 से करड़ी में 5 कैंसिल और 6 6 मिल करके क्या हो जाएगा 12, 12 बट्टे 3, 12 में 3 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। 4 क्या है एक परिमेय संख्या है, क्या है एक परिमेय संख्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बताइए कि करड़ी में 1029 बट्टे 147, 1029 बट्टे 147 परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, अब देखिए 1029 बट्टे 147, अब हम लोग 147 का जो 147 दिया है उसमें हम लोग 7 का गुणा कराते हैं, तो 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 चौका 28, 28 4 32 को 2, हासिल लगा 3, 7 एक कम 7, 7 3 10, यानी कि 1029। क्या आ जाएगा 1029। अब देखिए अब ये कितनी बार में कट रहा है 7 बार में कट रहा है, तो क्या आ जाएगा करड़ी में 7। 147 को कितनी बार में कटेगा 7 बार में कटेगा। ये बताइए जब करड़ी में 7 आ गया है तो एक परिमेय है कि अपरिमेय है। ये तो जाहिर सी बात है कि क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। 3/8 का हमें दशमलव रूप में गणना करना है। अब देखिए ऊपर नीचे हम लोग 125 का गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे 125 का गुणा। 125 क्या हो जाएगा 375 बट्टे 125 बटे क्या हो जाएगा 1000 आएगा। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा देखिए दशमलव यहाँ पे 1 2 0, 1 में 3 जीरो है तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 3 अंक के बाद लगेगा, यानी कि 0.375। 3/8 का दशमलव रूप क्या हो जाएगा 0.375। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि दशमलव के कितने स्थानों तक आपका 6/125 1250 6/1250 दशमलव के कितने अंकों तक इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि दशमलव के कितने अंकों के बाद यह संख्या कट जाएगी। ठीक है, यह संख्या कट जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे कि 8 का ऊपर नीचे गुणा करा दे रहे हैं। 8 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो 8 छके 48, 8 छके 48 बट्टे आपका 125 गुणा 8 में कराएंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1 जीरो पहले से है तो लगा देंगे 1 जीरो, तो कितना जीरो हो गया 4 जीरो हो गया। तो इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 दशमलव कितने स्थानों तक लगेगा, कितने स्थानों के बाद 4 स्थानों के बाद, यानी कि 4 8 4 यानी कि 0.0048 आ गया। ठीक, यानी कि 6/1250 कितने अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 4 अंकों के बाद 1 2 3 4 अंकों के बाद क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। आया समझ में? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 15/4 प्लस 5/40, 15/4 प्लस 5/40 को बिना भाग विधि से इसके दशमलव प्रसार इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है।
यानी कि 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का कर करके हमें इसको दशमलव लगाना है, यानी कि 1000, 10,000 या फिर 100 के रूप का करके इसको हम लोग इसके दशमलव प्रसार को लगाएंगे, यानी कितने अंकों के बाद ये दशमलव प्रसार लगेगा। अब देखिए, अब 40 है और 4 है, 40 और 4 का लॉसव क्या होता है? 40 होता है। 40 और 4 का लॉसव क्या हो जाएगा? 40। 4 को 40 में भाग करेंगे तो कितने में जाएगा? 10 बार में जाएगा, और 10 को गुणा 15 में हो जाएगा तो 15 दहा में 150, ठीक, प्लस 5 एक कम 5, 40 का भाग 40 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5 एक कम 5, यानी कि 155 बट्टे क्या आ जाएगा आपका? 40। 155 बट्टे 40। अब ऊपर नीचे ऐसी संख्या को गुणा कराए कि इसका जो हर है वह 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 के रूप का हो जाए, या फिर 10,000 के रूप का हो जाए, हमें ऊपर नीचे गुणा कराना है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? बिना भाग विधि से हम लोग इसके दशमलव प्रसार को आराम से कर जाएंगे। अब 155 गुणा 40 है, उसमें ऊपर नीचे एक ऐसी संख्या से गुणा कराएं कि वह जो इसका हर है वह 100, 1000, 10,000, 1,00,000 के रूप का हो जाए, ठीक है, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 25 का गुणा करा देंगे। किसका गुणा करा देंगे? 25 का। अब देखिए 25 को जब गुणा कराएंगे तो 25 पच्चे 125 को 5 हाथ में लगा 12, 25 पच्चे 125, 125 12 आपका हो जाएगा 138, फिर हासिल लगा 13, 25 से कम 25, 25 और 13 क्या हो जाएगा आपका? ठीक, 25 और 13 आपका हो जाएगा 38। 38 बट्टे क्या हो जाएगा? 25 चौके 100, 1 0 1000, भाग कितनी बार में जाएगा? दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा? देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 0 है ना, तो दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा, 3.885, ठीक है, समझ में आया? एक मिनट, सॉरी यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ से देखिए एक बार गुणा कराते हैं सही से। 25 पच्चे 125 को 5, फिर आपका हासिल 12, 25 पच्चे 125 और 125 12 37 होता है, ठीक है, 137, फिर हासिल 13, 25 से कम 25, 25 13 38, ये रहा आपका 3875 बट्टे 25 चौके 100, फिर 1 0 लग जाएगा बराबर। अब दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा? देखिए 1 2 3, 3 0 है, दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा, यानी कि 3.875, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ठीक, आया समझ में? आगे वाला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि परिमेय संख्या 257 बट्टे 5000, ठीक है, परिमेय संख्या 257 बट्टे 5000 के हर को, जो इसका हर है 5000, उसको 2 बट्टे यम गुणे 5 पे घात यन 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप में लिखिए, जहाँ यम तथा यन ऋणात्तर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका हर है, हर 5000, ठीक, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 से कटेगा तो 2500 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 1250 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 625 हो जाएगा, 5 से कटेगा 125 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा 25 हो जाएगा, ठीक, फिर 5 से कटेगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि जो 5000 का हर है उसको हम लोग किस रूप में लिखना है? 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप में लिखना है। अब देखिए 1 2 3, यानी कि 2 पे घात 3 गुणे 1 2 3 4, यानी कि 2 पे 5 पे घात 4, तो इस प्रकार 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन के रूप का हो गया। आया समझ में? अब नेक्स्ट कह रहा है, आगे के क्वेश्चन में कह रहा है
कि इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए, यानी कि 257/5000। ठीक, अब इसको बिना भाग दिए इसके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर नीचे 2 का गुणा करा देंगे। जब 2 का गुणा कराएंगे तो 7 दूनी के 14, 14 को 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 को 1 हासिल लगाए, 2 दूनी 4 1 5, 514/1000, 10,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 यानी कि 10,000 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 514, 3 अंक पहले से एक जीरो लगा देंगे, फिर 0.0514 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक, अब आगे हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको क्या कह रहा है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है वह क्या दिया है, 43.123456789। अब देखिए इसका जो दशमलव प्रसार है इतना है, 1 2 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसको हमें ये चेक करना है कि ये परमेय संख्या है कि नहीं है। अब देखिए दशमलव के इतने अंकों के बाद ये संख्या कट जा रही है। जब दशमलव के बाद संख्या विभाजित हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो संख्या परमेय संख्या है। वो संख्या क्या है, परमेय संख्या है। आ गया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? 43.123456789 क्या एक परमेय संख्या है। अब आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका हर है, ठीक, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में क्या आप जानते हैं। अब देखिए 43 दशमलव, अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको पहले लिखेंगे हम लोग, गुणे 10⁻9/10⁻9 ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब बट्टे 10 क्या हो जाएगा, 9। जो 10⁻9 है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2⁻m गुणे 5⁻n के रूप के बारे में कह रहा है। 2 जो 9 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5⁻9 के रूप में लिख सकते हैं। आगे समझ में? ठीक, यहाँ इसमें का जो दूसरा नंबर का है आपका 11 का जो दूसरा है 0.120 1 2 फिर 00 1 2 फिर 000 1 2 फिर 40। ठीक, ऐसे करके आपका बढ़ रहा है। तो जो आपका देखिए 1 2 0 फिर 1 2 00 इस प्रकार जब होगा संख्याएं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए संख्याओं की ना तो पुनरावृत्ति हो रही है और ना ही जो आपका दशमलव है वो शांत है इसका, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा है 43.123456789। अब इसमें बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है कि संख्याएं बार बार आ रही है। क्या आ रही है, बार बार आई है। जब दशमलव के बाद जब संख्याएं बार बार आती हैं, ठीक है, जब संख्याएं बार बार आती है तो उसको हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन संख्याएं बार बार आ रही है, कट नहीं रहा है। जो इसका हर होगा क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। क्योंकि संख्याएं बार बार आ रही हैं इसलिए किसको हम क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति आएगा। आगे समझ में? तो ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 1.3।
ठीक, कंप्लीट पूरा हो गया। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।